भव्यात्मा हो कार्तिक अनुप्रेक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 219। अब हम सब लोग तो ये जानते हैं कि द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कि द्रव्यों में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, और वो शक्तियां कहाँ से आई है? उनके स्वभाव से है। अब अलग अलग प्रकार की शक्तियों में से मुख्य मुख्य शक्तियां तो हमको पता ही पता है। कौन सी है? जैसे कार्यकारी, क्रियाकारी, क्रियावती शक्ति किस किस पे है? उद्गल में है, जीव में है। अवगाहन देने की शक्ति किसी में है, किसी में वर्तने की शक्ति है, किसी में गति में सहायता की है, किसी को स्थिति में सहायता की है। बहुत सारी प्रकार की शक्तियां क्यों है? स्वभाव से है। और उसका निषेध कोई कर सकता है क्या? अब निषेध कर सकता है मतलब क्या? उनको, उन द्रव्यों को वो वाली शक्तियों का कार्य करने से कोई रोक सकता है क्या? ये चर्चा आचार्य महाराज यहां पर ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? क्या आकाश को अवगाहनत्व शक्ति देने, अवगाहन की शक्ति का जो कार्य है क्या है? दूसरे को अवगाहन देना। क्या आकाश को कोई रोक सकता है? बोलो। अभी तो हमको नहीं बोल रहा है। अब हमको क्या लग रहा है? नहीं, कोई रोक नहीं सकता। काल को दूसरे से, दूसरे द्रव्यों को वर्तने में कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। अब सब लोग बोल रहे हैं नहीं। अब यहां पर आचार्य महाराज युक्ति से और भी चीजें बता रहे हैं। किसी को ऐसा बीच में बोल दिया, क्यों इंद्र बदल सकता है? क्या इंद्र तो इतना जबरदस्त शक्तिशाली है, इंद्र बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? मन में आ जाए तो। जो पहले जो हम लोग बिल्कुल जो ना कह सकते कह रहे थे, वो ना को थोड़ा सा शक्ति कम हो जाती है। अच्छा, इंद्र कर सकता है क्या? जो इतना जम्बू द्वीप को उलटने की शक्ति रखता है, तो जम्बू द्वीप को उलटने की शक्ति जो रखता है, तो क्या वो किसी द्रव्य को रोक सकता है क्या? इन्हीं बातों को लो करके आचार्य महाराज यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं। चलिए गाथा क्रमांक 219 को लेते हैं। काला इदधिजुत्ता नाना शक्ति ही संजुदा अत्था परिणममाणा ही स्वयं न सक्कदे को विवारे तुम। क्या कह रहे देखो? काला ई लद्धी जुत्ता, मतलब काल आदि लब्धि युक्त। उसके पहले कह रहे अत्था। अत्था मतलब जो सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ है, वो पदार्थ काल आदि लब्धि से युक्त होकर क्या हो रहे हैं? नाना शक्ति ही, विविध प्रकार की शक्तियों से संजुदा, उससे सहित है। और क्या करते हैं वो सहित होने से? स्वयं परिणममाणा, स्वयं ही परिणमन करते हैं। कल क्या कह रहे थे? काल के निमित्त से परिणमन करते हैं, या जो दूसरे द्रव्य को परिणमाता है वो काल है। तो यहां पर किस प्रकार का वचन आपको दिखा? कि जब ऐसा कह रहे थे, जो दूसरे द्रव्यों को परिणमाता है वो काल है, इस प्रकार की जब परिभाषा करी, तो उन्होंने काल द्रव्य और काल द्रव्य की जो शक्ति है उसको प्रधान कर दिया, बाकियों को गौण कर दिया। किंतु ऐसा एकांत नहीं बने कि जो कुछ हो रहा है वो काल की वजह से हो रहा है। अगर इस प्रकार से एकांत नहीं बने, इसलिए आचार्य महाराज ये वाली गाथा दे रहे हैं कि सब द्रव्य जो है वो अपनी अपनी शक्तियों से स्वभाव सहित अस्तित्व में है, और ये शक्तियां जो है वो शक्तियां ही उनको स्वयं परिणमन कराती है। अब स्वयं परिणमन क्यों कराती है? क्योंकि उनका परिणमन करना लेने का, परिणमित होने का उनका स्वभाव है। हम लोगों ने कल परसों चर्चा दी थी दाता और दातार की, है ना? महाराज जी मुट्ठी नहीं खोलेंगे तो आहार दान पूरा होगा क्या? नहीं। और महाराज जी मुट्ठी खोलेंगे और सामने वाला ग्रासी ना रखे तो? मतलब देने वाले की भी मुख्यता है और लेने वाले की भी मुख्यता है, तब जाकर के वो कार्य संपन्न हो रहा है। तो एक अंतरंग कारण, अंतरंग स्वभाव से जो शक्ति है वो शक्ति, और दूसरी जो निमित्त शक्ति बन रही है, बाह्य निमित्त बन रही है, वो शक्ति। अब आचार्य भगवान और एक कह रहे हैं यहां पर, कोवि वारेदु, इस प्रकार से परिणमन करते हुए, कोई वारेदु न सकते, अर्थात ऐसे परिणमन करते हुए द्रव्य को परिणमित होने से
कोई भी रोक नहीं सकता, उसका निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इनको कोई का अर्थ कैसे लेना है, शुभचंद्र महाराज हमको बताएंगे। पहले उसकी गाथा की छाया। कालादिलब्धि युक्ता नाना शक्ति भी संयुता अर्था परिणममाणा ही स्वयं न शक्यते अपि वारयुतम्। हमेशा एक बात को हमको समझना है कि ग्रंथों में विविध प्रकार के विषय आते हैं। एक विषय को मुख्य करके जब चलते हैं तो विविध प्रकार के विषय आते हैं, और वो विषय पहले बताए गए हैं, वो विषय पहले बताए गए हैं, तो भी उनका आधार देख करके और कुछ नई चीजें बताई जाती है। अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा, जब प्रोफेसर साहब ने अपना वक्तव्य दिया, मैंने क्या कहा, गोवत्सार जीव कांड में हम लोगों ने ये स्वाध्याय कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या है, प्रोफेसर साहब को बोलने नहीं देना है, क्योंकि उनके वक्तव्य में, उनकी विवक्षाओं में से और कोई नई चीज उसमें से निकल के आती है, जो हमारे लिए पहले हमने नहीं सोचा था। उस एंगल के ऊपर हमारा कोई सोच विचार वहां पर शुरू होता है। शुभचंद्र महाराज यहाँ पर यही करने जा रहे हैं, हर एक गाथा में यही हो रही है। ये सब आपने द्रव्य संग्रह में, गोमटसार जीवकांड जैसे, कर्मकांड जैसे ग्रंथों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो भी यहाँ पर शुभचंद्र महाराज दे रहे हैं, किसका आधार दे करके बोल रहे हैं? द्रव्य संग्रह की गाथा, परमात्मा प्रकाश की गाथा, गोबर जीवकांड की गाथा, सर्वार सिद्धि की गाथा। उनको दे दे करके उनको विषय को बढ़ा रहे, क्यों बढ़ा रहे हैं? तो क्या ये डबल डबल चीजें बताने में कोई मतलब है क्या? नहीं। तो वो डबल हमें लगती है, किंतु उसके अंदर से और भी सूक्ष्म चीजें निकल करके आती है। तो हम सब स्वाध्यायों का ये बिल्कुल अप्रोच होना चाहिए कि भले मुझे ये चीजें पहले सुने हुए लगती है, तो भी मैं इसको सावधानता से सुनूं। अभी मुझे आप लोगों को बस एक ही चीज देनी है। होता क्या है, हमारा मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जो पहले से मुझे पता है, अगर मैं नई सिरे से उसको अगर पता करने कर दूं, तो मेरा मन अपने आप, मेरा जो उसका एकाग्र किया गया मन है, वहां से हट जाता है, मेरा उपयोग जो है वो हट जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक बार अपने मन को प्रश्न करके पूछो। अगर मैं 24 तीर्थंकर भगवान के नाम गिनाना चालू करूं अभी, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, जब तक आदिनाथ भगवान बोल करके मैं पहले 2-3 सेकंड चल रहा था तब तो हुआ, उसके बाद में जब आगे 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 चल रहा है तब क्या हुआ? हाँ, ये नाम मुझे पता है, ये इसी क्रम से जाएंगे। और ऐसा कहते हुए क्या हो गया, मेरा उपयोग कम हो गया। तो उपयोग कम हो जाएगा तो भक्ति बनेगी क्या? कोई नमोकार मंत्र बोल रहा है, होता है ना, कोई फोन करके बोलता है कि भैया ऐसा ऐसा थोड़ा सा इश्यू है, इसके लिए कोई मुझे मंत्र है तो बता दिए, कोई जाप पे कर लूं क्या? मैं कौन से जाप पे करने चाहिए? और अगर मैं बोलता हूँ कि नमोकार महामंत्र की करो, तो नहीं भैया वो तो पता है, नमोकार महामंत्र की जाप पे तो पता है, और तो कोई थोड़ा सा पावरफुल वाला दे दो। अच्छा, नमोकार मंत्र से भी पावरफुल? नमोकार महामंत्र से कुछ पावरफुल नहीं है। बाकी मंत्र को, कोई किसी मंत्र को महामंत्र नहीं कहा, एक अकेला नमोकार मंत्र है, उसी को महामंत्र कहा, उसी को मातृका मंत्र कहा, उसी को 84 लाख मंत्रों का राजा कहा। हाँ बोल रहे हो ना? फिर फोन करके जब जाप पे दिए जाते तब ऐसा क्यों कहते हो कि भैया वो तो पता है, दूसरा कुछ दे दो? वो क्या, मार्केट में हम लोग वस्त्र खरीदने जाते हैं, ये मेरे पास है, मेरे पास ये कलर है, मेरे पास ये टाइप है, मेरे पास ये डिजाइन है, कुछ नया दिखाओ। होता, ये हमारा इस प्रकार की आदत हो चुकी है, इस प्रकार का हमारा स्वभाव बन चुका है। पंकज जी। ये आपको पता है तो भी मैं बता रहा हूं, महाराज 1 मिनट, ये आपको पता है तो भी मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमको ये पता है तो भी हम लोग इसी प्रकार से हमारी चीजें होती है। तो इसीलिए नई चीजें हमको विश्व में से मिलने वाली है, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। हमारा फिर भी उपयोग, यहां से निकले तो भी उपयोग, कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो नया मिलेगा। इस प्रकार से अपने इंटरेस्ट को टिका के रखना है, और यही पुरुषार्थ है। ये कौन सा पुरुषार्थ है? ये धर्म पुरुषार्थ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आचार्य भगवान आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं यह कह रहा था, इसीलिए ज्ञान की विशेषता अपूर्व अर्थ ग्रहणम ज्ञानम, और
द्रव्य में पर्याय है, ये अच्छी बात है। अगर द्रव्य में और गुण की पर्याय नहीं होती ना, तो द्रव्य के प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं होता। पर्याय की वजह से हम द्रव्य को समझ रहे हैं। और द्रव्य सिर्फ द्रव्य रूप रहता है और उसमें पर्याय अथवा गुण नहीं होता, अथवा गुणों की अवस्थाएं होती नहीं, तो फिर जो क्या ये इसका मनोविज्ञान है। जी 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 बाबा, चलिए अब इस गाथा की आगे बढ़ते हैं। अब इसकी टीका शुभचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, देखो। अर्था जीवादि पदार्थ हिति स्फुटम स्वयमेव परिणममाणा परिणमंतः पर्यायांतर गच्छन्त, ये सभी पर्यायवाची दे रहे हैं। स्वयमेव परिणममाना अर्थात परिणमंतः अर्थात पर्यायांतर गच्छन्त संता कैरपि इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्त्यादि भी वारयितुं न शक्यन्ते। अब वो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई ये जो स्पष्ट है कि ये जो सभी पदार्थ है अपने स्वभाव से स्वयं ही परिणमित होते हैं, एक पर्याय अवस्था से दूसरी पर्याय अवस्था में जाते रहते हैं, और उस पर्याय को बदलने में चाहे इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना, उसे वो रोक नहीं सकता। आम, अभी थोड़ी देर पहले जो आपको उदाहरण मिला था, वो आम उष्णता मिलते ही पकने वाला है, उष्णता मिलते ही पकने वाला है। तो उसकी पकने की जो प्रक्रिया है वो क्या 2 दिन के बाद अपने आप होती है, क्या प्रति समय होती रहती है? प्रति समय उसमें बदलाव होते जा रहा है, प्रति समय वो बदल रही है। तो ये प्रति समय मतलब कौन है, एक काल का निमित्त आ गया वहां पर। तो इस प्रकार से ये जो हो रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसी चीज को हम प्राकृतिक कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं। आप नैसर्गिक कहो, प्राकृतिक कहो, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ये द्रव्य का स्वभाव है, और द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से होने वाले कार्य को कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब और यहाँ पर पहले दर्शन कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं। प्रज्ञाश्रमण मुनिश्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। गुरुदेव हाँ नमस्ते। आशीर्वाद गुरुदेव आशीर्वाद। नमस्ते, नमस्ते भगवान, त्रिकाल नमस्ते भगवान। हाँ नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते स्वामी जी महाराज जी। सबको नमस्ते महाराज आशीर्वाद। जी। स्वामी जी सबको नमस्ते। आशीर्वाद समाज वृद्धि। नमोस्तु स्वामी जी, नमस्ते। नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु। पंकज जी, जी भगवान। परिणमन को कोई रोक नहीं सकता है, आप ये कह रहे हैं, हम्म। लेकिन अरिहंत भगवान में अनंत शक्ति है। तो उस अनंत शक्ति के द्वारा स्वयं में होने वाले परिणमन को आयु के निषेक जो प्रति समय जो निर्जीर्ण हो रहे हैं उसको रोक नहीं सकते कि, क्योंकि वर्षों वर्षों तक अगर धर्म प्रभाव के द्वारा संसारी जीवों का कल्याण होता है और अनंत शक्ति संपन्न है, तो लोक कल्याण के लिए उस शक्ति का प्रयोग नहीं क्यों किए? बहुत बढ़िया। लोक तो कल्याण के लिए क्या या जो शक्ति शक्ति इच्छा की, जो शक्ति भावमन की, इन सब के लिए जो भावमन की जरूरत है। जैसे पेड़ है, पेड़ की छाया नीचे गिर रही है, तो पेड़ की छाया जो है वो छाया देने में पेड़ के ने इच्छा है, इच्छा से हो रहा है, या किसी पति को देना है किसी को नहीं देना है, ये जिस प्रकार से नहीं होता है, एक स्थूल दृष्टांत दिया जा रहा है। वैसे ही वहां पर अनंत भगवान भाव मन से रहित है। तो अनंत भगवान जब भाव मन से रहित है तो इस प्रकार से जानबूझ करके मैं कुछ करूं, इस प्रकार से वो प्रभावित होकर के बिल्कुल भी कुछ चीज को नहीं करेंगे। किंतु उनके जो जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो तो फल देते ही देते हैं, और उस फल को वो रोक भी नहीं सकते हैं। मतलब एक बार मान लीजिए कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात उनको केवल ज्ञान हो चुका है, एक कोटि पूर्व की आयु है, तो स्वयं अरहंत भगवान भी वो जो परिणमन उनका हो रहा है प्रति समय आयु कर्म का जो निषेध खिल रहे हैं, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि केवली भगवान समुद्घात करते हैं, ये हम और आप लोगों जो जिस प्रकार से हम सरागी है, हम ये शब्द लगाते हैं कि वो करते हैं, वो करते नहीं है, वहां पर वो चीज होती है। कैसे होती है? स्वभाव से होती है, क्योंकि कर्मों के जो स्थितिबंध है, वो स्थितिबंध को समान करने के लिए वो क्रिया अपने आप वहां पर हो रही है। तो अब इस चीज के लिए नहीं तो फिर अगर उनको समुद्घात करना है तो वो आयु के अंतर्मुक्त रुकने तक क्यों रुक जाते? वो पहले भी कर सकते थे। समोसण में विराजमान है, समोसण में बैठे बैठे वहां पर कर सकते थे। अगर करने की, अगर इच्छा पूर्वक करने की अगर बात होती
तो कर्मों को तो जो अनियमितता है स्थिति की अपेक्षा से, वो तो कभी भी वो कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक अरहंत के साथ में जो समुद्घात जब होना है, बाकी जो अरहंत जितने भी है जो समुद्घात कर रहे हैं वो उसी समय में हो रहा है। तो अब जब उनको तीसरा शुक्ल ध्यान होना है, तो तीसरे शुक्ल ध्यान के लिए क्या, तीसरे शुक्ल ध्यान के लिए कोई शक्ति की और कोई एडिशनल शक्ति की आवश्यकता है क्या उनको? तो वो पहले भी तो कर सकते थे तीसरा शुक्ल ध्यान। एक कोटि पूर्व तक रुकने की क्या जरूरत थी? मतलब जो चीजों का परिणमन जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्था, अब ये व्यवस्था बनी है, व्यवस्था है, ये भी शब्द हम जैसे सरागियों ने लगाए हुए हैं। ये सारी की सारी जो है, ये वस्तु व्यवस्था है, ये पदार्थ की व्यवस्था है, ये स्वभाव है। आचार्य महाराज उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये द्रव्य अपने स्वभाव से परिणमन कर रहे हैं और उस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं करना कि परिणमन होने के लिए जो योग्यता पात्रता है, जैसे कल आचार्य विद्याचंद महाराज ने दो चीजें लगाई थी, बड़े सुंदर शब्द लगाए थे। बाह्य निमित्त में वो कार्य होने के लिए जो सहकारिता करने वाला है और जो विरोधी कार्य कारण है, एक सहकारी कारण है और विरोधी कारण है। इन दो चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों की अपेक्षा से जो कार्य होना है उसी अपेक्षा से कार्य होगा। इन सहकारी कारण और विरोधी कारण, इनमें अगर किसी कारण से बदलाव होता है तो बिल्कुल भी कार्य की जो काल है, क्षेत्र है, भाव है, इन सब में भी फर्क पड़ जाएगा। तो इसी इसका मतलब ये हो गया कि मुख्यता से सभी द्रव्यों में अपने स्वभाव का कार्य करने की शक्ति है, किंतु वो तो हो गए अंतरंग कारण। बाह्य कारण की अपेक्षा से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं महाराज। जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि दक्षास्त्यर्था मैं दानादि लब्धयुक्ता। हाँ, और कुछ कह रहे हैं भगवत? माने अपन इसका अर्थ ये लगा सकते हैं, शक्ति शक्ति के रूप में शक्ति अपना कार्य करता है, क्योंकि शक्ति में उस प्रकार की उपादान शक्ति है। लेकिन तदयोग्य निमित्त के कारण भी जो अन्य फैक्ट है ना, उसको लेकर के वह शक्ति काम कर सकती है। मात्र शक्ति है करके जो क्या है, वह शक्ति शक्ति से काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह नियम सभी वस्तु व्यवस्था में लग सकता है, चाहे वह तीर्थंकर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, या कोई भी पुद्गल हो, चाहे स्कंद हो, चाहे जीव हो, चाहे अजीव हो। जी, ये अगर हम जो शक्ति की चर्चा करते, एक छोटा सा स्थूल दृष्टांत ले सकते हैं। एक बच्चा है, बड़ा होशियार है, अच्छी बुद्धि है उसके पास, अच्छा क्षयक्षम है उसके पास। अब उसके पास बुद्धि है, किंतु अगर वो स्टडी करेगा नहीं, पढ़ाई करेगा नहीं, तो एग्जाम में क्या लिखेगा? अब उसके पास दो सहकारी कारण है, एक सहकारी कारण है और एक विरोधी कारण है। सहकारी कारण उसकी पढ़ाई करना, वहां पर किताबों का होना, ट्यूशन आदि होना, शिक्षकों का होना, ये सब सहकारी कारण है। और उसकी पढ़ाई, ये भी सहकारी कारण है, उसकी जो बैठ करके वो पढ़ेगा, उसका चिंतन मनन करेगा, ये सब सहकारी कारण है। और विरोधी कारण, हर जब गलत संगति के दोस्त है उसके पास, उनके साथ में खेलने के लिए जा रहा है, दिन भर खेलते ही रह रहा है, खेलते ही रह रहा है। तो सहकारी कारण से जब विरोधी कारण अगर बलवान हो जाएगा तो कार्य होता हुआ नहीं दिखेगा। शक्ति है, सहकारी कारण भी है, किंतु विरोधी कारण जो है वो ज्यादा होगा। ऐसा ही हम लोगों के अंदर पंक, शक्ति है हमारा जी। पंकज जी, जी। मेरे प्रश्न का उत्तर आप यूं भी दे सकते थे कि सिद्ध भगवान एक समय में 7 रज्जु प्रमाण गमन किए, लोकाग्र में जाकर के अवस्थित हो गए, तब भी उनके पास अनंत शक्ति थी, फिर भी उसके आगे क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि शक्ति गति करने की, ऊर्ध्व गमन करने की शक्ति होते हुए भी जो बाह्य कारण धर्म द्रव्य का सद्भाव होना चाहिए था, उसका अभाव होने के कारण वो अनंत शक्ति भी काम नहीं कर पाए। इसलिए मात्र शक्ति होने से कार्य नहीं होता, ये इसका उत्तर हो सकता था। बिल्कुल भगवत, क्या है ना कि आपके दृष्टांत में और हम जैसे सरागियों के गृहस्थ के दृष्टांत में थोड़ा फर्क होता है। और क्या है ना, मैं अपने परिवार के जब बैठता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है कि वो हमको कैसे अप्लाई होगा। क्योंकि अभी मैं ये दृष्टांत जो मैं दे रहा था बच्चों का, ये देख करके फिर मैं अपने परिवार पर ही आ रहा था। क्या परिवार पर आ रहा था? हमें मोक्ष जाने की शक्ति है, हमें धर्म पुरुषार्थ करने की शक्ति है, किंतु हम धर्म पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किंतु सहकारी कारण जो है वो भी है, वो कम हो रहे हैं और विरोधी कारण ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हम लोग, क्या है भगवान, आपके 6 आवश्यक ऐसे जबरदस्त है और आप लोग इतने बरसों से उसको पाल रहे हैं ताकि आप लोगों का पग डिगमगता ही नहीं और बढ़िया से आप मोक्ष मार्ग पर आगे चल रहे हैं। अब मेरे जैसे और हमारे स्वाध्याय परिवार जैसे है ना, हमारे लिए इतने प्रलोभन, इतने प्रलोभन, इतने प्रलोभन हमने खुद
हमारे साथ में तैयार करके रखे हुए हैं कि हमारे विरोधी कारण ज्यादा है, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भाई सब लोग सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? हाँ देखो सब लोग हाँ बोल रहे हैं। सही सामान्य रूप से है। पंकज जी, जी भगवान। सामान्य रूप से हम लोग यह कहते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, सभी के जबान पर यही है। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा? मोह क्षयात ज्ञान बहुत दर्शन सुंदर। आवरण क्षयाच केवलम। बहुत पहले सुंदर। मोह का क्षय करो, फिर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करो, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी इसका अर्थ यह हुआ सिर्फ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से ही केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, पहले मौनी कर्म का भी क्षय अनिवार्य है वहां पर। इसलिए एक कार्य सिर्फ एक कारण से सिद्ध नहीं होता, उसमें अनेक कारण सद्भाव को लेकर होते हैं। जी जी बिल्कुल सही। अब आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि दक्षास्थितार्था, ये पदार्थ, जिन पदार्थ की आप चर्चा कर रहे हैं, जिन पदार्थों के परिणमन की किसी को रोक नहीं सकते, वो पदार्थ कैसे है इसकी चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कालादि लब्धि युक्ता, ये पदार्थ काल लब्धि से युक्त है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? तो कह रहे हैं अर्थात काल द्रव्य क्षेत्र भाव भव भावादि सामग्री प्राप्त, अर्थात कि इन पदार्थों को जब काल द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा काल द्रव्य, क्षेत्र भाव भव, ऐसे आवश्यक सामग्री का, उपयुक्त परिस्थितियों का जब प्राप्त होती है, तब वे अपने परिणमन को प्राप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। का ये पदार्थ जो है वो पदार्थ कैसे है? कौन से पदार्थ? जो अपने स्वभाव से स्वयं परिणमित होते हैं, वो जो पदार्थ है जिनको परिणमित होने से इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती भी नहीं रोक सकते हैं, वो पदार्थ कैसे है? वो पदार्थ काल लब्धि से युक्त है। अर्थ क्या हो गया काल लब्धि का? यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं आचार्य भगवान, नई चीज मिल रही है। काल लब्धि से युक्त है मतलब उन्हें काल द्रव्य क्षेत्र भाव और आवश्यक सामग्री, सहकारी सामग्री जब प्राप्त होती है, तब वे अपने परिणमन को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है बातें? मतलब शक्ति तो अंदर है, किंतु सहकारी कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वो तो निमित्त है, वो तो निमित्त है, निमित्त का क्या बेरा उपादान? भाई तेरे पास उपादान बहुत है, पड़ा हुआ है अंदर तेरे पास, अनादिकाल से पड़ा हुआ है। क्यों नहीं गया मोक्ष अब तक? अब तक मोक्ष क्यों नहीं गया? अभव्य में शक्ति, अभव्य भी तो वही जीव है, कहा जाएगा? जाएगा क्या मोक्ष? आचार्य भगवान, अंतरंग शक्ति और बाह्य सामग्री दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का अपना अपना महत्व है। आगे कह रहे हैं पुनरपि कीदृक्षास्त्यर्थः, फिर ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कैसे है? तो कहते हैं नाना शक्ति भी, अर्थात अनेक समर्था भी, अर्थात नाना प्रकार स्वभाव युक्ता भी संयुक्ता। ये पदार्थ कैसे है? ये पदार्थ अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। अर्थ ये हो गया उनमें अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य और अलग अलग स्वाभाविक क्षमता है। क्या है? ये पदार्थ कैसे है? कौन से पदार्थ की चर्चा चल रही है? कौन से पदार्थ की चर्चा चल रही है वास्तुपाल जी? कौन से पदार्थ की चर्चा चल रही है? कर लो जल्दी, अनम्यूट कर लो। चलो अनम्यूट हो जाए तो बात करना। भाई कौन से पदार्थ की चर्चा चल रही है? कुसुम निधि मुंबई। पुद्गल द्रव्य की। अकेले पुद्गल द्रव्य की? नहीं, जीव और पुद्गल द्रव्य। अच्छा जीव और पुद्गल, सिर्फ जीव और पुद्गल की? काल द्रव्य है, काल है, सभी है। अच्छा तीसरा भी आ गया दीदी, और थोड़ा सा, और थोड़ा आपका नहीं मेरा नहीं, और थोड़ा दे दो, थोड़ा सा और दे दो। हाँ तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं नहीं, वो बाद में, वो बाद में। पदार्थ की, कौन से पदार्थ की चर्चा चल रही है? पहले आपने पुद्गल दे दिया, फिर मैंने थोड़ा सा आपको बोला तो आपने मेरे को जीव भी दे दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर से धनिया के जैसा आपने काल भी डाल दिया, और थोड़ा, और थोड़ा सा दे दो। सभी पदार्थ दीदी, सभी पदार्थ कौन से? जो स्वाभाविक शक्तियों से है, सभी पदार्थ का अर्थ हो गया छह के छह द्रव्यों की चर्चा यहाँ पर हो रही है।
ऐसा कोई द्रव्य है क्या जिसमें स्वाभाविक शक्तियां नहीं है, जो कार्य नहीं करता है? एक भी है क्या? सभी के सभी जो है वो विशेष सहकारी हो रहे हैं। हमारी रूबी दीदी पूछ रही है कि क्या वो बाकी के इस द्रव्यों की चर्चा चल रही है? देखो, मुख्यतः से सभी द्रव्यों में ये शक्तियां हैं, प्रत्येक द्रव्य में ये शक्ति है और अपनी अपनी विशेष शक्ति भी है। ठीक है ना? तो विशेष शक्ति की अपेक्षा से कार्य होता हुआ हमको दिखाई देता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो पदार्थ कह रहे हैं, होता क्या है कि हम सुनते 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 आगे के शब्दों को पकड़ते हैं और पीछे के छोड़ते जाते हैं। ऐसा मुझे यहां से लग रहा था। कौन कर रहा है ऐसे? आगे के शब्दों को पकड़ रहा है और पीछे का छोड़ रहा है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भाई इसको भी पकड़ ले। ठीक है? तो पदार्थ मतलब वो दिमाग से नहीं छोड़ना है। मैं छह द्रव्य की चर्चा कर रहा हूं। छह द्रव्य कैसे है? छह द्रव्य अपनी अपनी विशेष शक्ति से युक्त है, और वो विशेष शक्तियां किसी ने दी है क्या? दी है क्या? नहीं, वो उनके पास स्वभाव से है। स्वभाव से मतलब कब से है? अनादिकाल से है। ऐसा तो हुआ क्या 500 वर्ष पहले धर्म द्रव्य गति में सहायक नहीं होता था, आजकल हो रहा है? नहीं हो रहा, अनादिकाल से हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी स्वाभाविक शक्तियां अपना अपना कार्य करेगी। शक्ति है तो उसका कार्य होगा, और शक्ति का कार्य होते हुए कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। किंतु कार्य कब होगा? कार्य कब होगा? जब काल लब्धि होगी तब। और काल लब्धि का अर्थ क्या कर दिया? जब जब उसके लिए सहकारी कारण वहां पर उपस्थित होंगे तब। तीन चीजें समझ में आ गई है। सभी द्रव्य शक्तिवान हैं, छह के छह द्रव्य शक्तिवान है, और वो शक्ति का कार्य भी होता है। वो शक्ति का कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता है। किंतु शक्ति का कार्य कब हो सकता है? जब सहकारी निमित्त वहां पर उपस्थित हो। इतनी सी तीन चीजें हैं। 15 मिनट से उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं है? चलिए अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। यथा जीव भव्यत्वादि शक्ति युक्त, अब दृष्टांत दे रहे हो। रत्नत्रयादि काल लब्धि प्राप्य निर्वान्ति। जीव द्रव्य को क्या कह दिया? जीव द्रव्य में भव्यत्व आदि शक्तियां है। जीव द्रव्य में भव्यत्व आदि शक्ति है कि नहीं है? है। तो भव्यत्व आदि शक्ति है तो क्या कभी भी मोक्ष जाएगा? अभी आप में भव्यत्व शक्ति है कि नहीं है? सोच समझ करके बोलना। भव्यत्व शक्ति है कि नहीं? प्रभु जी बोल रहे पक्का है। और उस भव्यत्व शक्ति को अपना कार्य करने से इंद्र भी रोक सकता है क्या? जिस दिन आप मोक्ष जाने वाले हो, इंद्र आकर के वहां पर, अरे देव उखाट के यहां से वहां फेंक देते तो भी जिसको केवल ज्ञान होना है, केवल ज्ञान हो ही गया। गले में तप्त आभूषण डाल दिए लोहे के तो भी हुआ। लोमड़ी खा रही क्या? वो सियार खा रहा है, वहां पर सिगड़ी सर के ऊपर लगाई हुई है, शेरनी खा रही है, फिर भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई है समर्थ उनको अपनी शक्ति का कार्य करने के लिए? पर क्या कभी भी होगा? अगर आप में और मुझ में अभी भव्यत्व शक्ति है तो अभी बैठे बैठे मोक्ष जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते बोलेंगे तो आप 50 कारण गिनवाओगे, वज्र वृषभ नारा सहनन से लेकर के, और आगे दूसरा तैयार है, चतुर्थ काल नहीं है भैया। अरे सारा कुछ चतुर्थ काल के ऊपर मत बढ़ो। चतुर्थ काल उसमें से एक कारण है। चतुर्थ काल का अर्थ ये नहीं होता कि चतुर्थ काल में जितने जन्म थे वो सारे के सारे मोक्ष जाते हैं। ऐसा होता तो आप और हम चतुर्थ काल से ही तो आए हैं। गए क्या मोक्ष? चतुर्थ में भी नहीं गए तो पंचम में कहां से जाएंगे? क्यों नहीं जा पा रहे? सहकारी कारण। समझ में आया? किंतु सहकारी कारण अब इसका भी एकांत ना बने, सारा का सारा सहकारी कारण के ऊपर डल करके नहीं चलेगा। तो अंदर पहले शक्ति है, तब जाकर के सहकारी कारण की चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो कल रोते मत बैठना, भैया मैं तो तैयार था मोक्ष जाने के लिए, क्या करे सहकारी कारण ही आया नहीं। मैं तो समय पर पहुंच गया था, वो आया ही नहीं, मेरी ट्रेन छूट गई। क्लियर हो रहा है सबको? ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तीन 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इन्होंने ऐसा कह दिया, क्या कह दिया? जीव का उदाहरण दे दिया। जैसे जीव में भव्यत्व आदि शक्तियां है उसे, किंतु भव्यत्व की शक्ति होने पर कभी भी मोक्ष चाहिए ऐसा होगा नहीं, जब तक उसे रत्नत्रय की प्राप्ति का अवसर नहीं मिलता।
रत्नत्रय को प्राप्त करता है तो रत्नत्रय को प्राप्त करके ही फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का कार्य सफल होता है, भव्यत्व का कार्य सफल होता है। अब ये तो जीव की चर्चा हो गई, अब इसके आगे कह दे रहे हैं पुद्गल की चर्चा। कैसे? देखो पुद्गल के यथा तंडुलः, तंडुल सब लोग जानते हैं ना, जानते हो क्या तंडुल? चंदन पुष्प कई उदा के चंदन तंदुल पुष्प कई। महाराज भाई भैया आ रहा हूं, सब लोग तो तंदुल 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 कहते हैं, तंडुल, ठीक है। तो ये तंडुल जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंडुला ओदन शक्ति युक्त, ओदन मतलब पकना, तंडुल में चावल के दाने में पकने की शक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर भी कुकर के ऊपर लगा करके चढ़ाते हो और अग्नि का संस्कार देते हो, जब उसमें शक्ति है। क्यों अंजलि दीदी? चावल में पकने की शक्ति है ना, तो सीधे सीधे अंजुली भर चावल ले लेते, पक जाता पेट में जाने के बाद। नहीं होता। क्यों? वही कह रहे हैं, ईंधन अग्निस्थाली जलादि सामग्री प्राप्य भक्त परिणामम लभ्यन्ते। जब तक उसको सामग्री नहीं मिलती है, चावल में पकने की शक्ति है, किंतु ईंधन, अग्नि, बर्तन, जल आदि जब तक सामग्रियां उसको नहीं मिलती है तब तक वो पककर भात नहीं बन जाता है। इस प्रकार और काल इस द्रव्य का प्रकार जो आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, बाह्य निमित्त और आंतरिक निमित्त, जब तक दोनों उपस्थित ना हो तब तक चावल के भात बनने के परिणाम को भी कोई नहीं रोक सकता है। जब दोनों भी अगर उपस्थित है, पकने की शक्ति भी है और बाह्य सामग्री भी है, तब चावल को पकने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तत्र भक्त पर्याय तंडुलान उभय कारणे सति कोपि निषेधो न शक्नोति भावः। अर्थात ये जो तंडुल के, तंडुलानाम उभय कारणे सति, उभय कारणे मतलब अंतरंग कारण और बाह्य कारण अगर वहां पर है, सती है उसका, अगर वहां पर उपस्थित है तो कोपि निषेधो न शक्नोति भावः, तो उसको उसका परिणमन होने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ गई? 219 बड़ी सरल गाथा है कि नहीं है? चलिए अब चलते 220 की तरफ। 220 में आचार्य महाराज क्या बताते हैं? वो कह रहे हैं, अब ये काल 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 का निमित्त जो आपने कहा था, तो हमने पहले वर्तने की अपेक्षा से काल का जो कथन किया था, वो कथन कौन से काल का कथन था? कौन सा काल वर्तने की शक्ति रखता है या वर्तने का कार्य करता है? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, निश्चय काल। बहुत सुंदर। आचार्य महाराज ने निश्चय काल शब्द लगाया था, और ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ निश्चय काल को पकड़ कर देखो, अब व्यवहार काल की भी चर्चा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है व्यवहार काल? जीवान पुग्गलाणम जे सुहुमा बादराय पज्जाया तीदा नागत भूदा सो व्यवहार हवे कालो। व्यवहार काल की चर्चा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जीवान पुग्गलानम, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के, सुहुमा बादर ये पज्जाया, सूक्ष्म तथा बादर पर्याय। जीव की तो सूक्ष्म और बादर पर्याय होती है, हा या ना? हा या ना? होती तो है ना? सूक्ष्म जीव है, बादर जीव है। वैसे ही पुद्गल की भी सूक्ष्म और बादर पर्याय होती है क्या? आधे तो हाँ, सोच में पड़ गए भैया, होती है कि नहीं होती है? ऑक्सीजन कट गया इसलिए चेहरा ऐसा हो गया। फिर भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर आ रहे हैं। बोलो भाई, जरा मुझे बता दो मेरा ऑक्सीजन कटने से पहले। शैला गांधी दीदी जल्दी से बताओ। उद्गल के सूक्ष्म 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 बादर सूक्ष्म ऐसे पर्याय है। ऐसी पर्याय होती है ना? अच्छा, आपने बहुत अच्छा बता दिया। थोड़ा सा उसका बता तो दो कि क्या, कौन सी पर्याय को सूक्ष्म कहेंगे, कौन सी पर्याय को बादर कहेंगे।
पर परमाणु को सूक्ष्म कहेंगे, कार्बन वर्गना। अच्छा, कार्बन वर्गना छोड़ करके कई और भी परमाणु होते हैं क्या? सूक्ष्म सूक्ष्म पर को कार्बन वर्गना को कहेंगे। सूक्ष्म सूक्ष्म तो कार्बन वर्गना को, बहुत बढ़िया। किंतु ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो कार्बन वर्गना के परमाणु है उसको छोड़कर दूसरे कोई परमाणु हो में तो उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कहेंगे क्या? प्रश्न मेरा ये है। कार्बन वर्गना के एक खुले परमाणु को तो हमने सूक्ष्म सूक्ष्म कह दिया, किंतु अभी मेरे पास ये पेन है, मेरे पास एक पेन है, ये पेन भी तो परमाणुओं से बना है कि नहीं है? स्कंद हो गया। ये कार्बन वर्गना से बना है क्या? नहीं, पुद्गल। नहीं बना है, पर इसमें से अगर, हाँ स्कंद से तो बना है, किंतु स्कंद भी तो किससे बना है? परमाणु से बना है। तो इसके अंदर परमाणु भी तो है ना, परमाणु एकत्र आकर के तो स्कंद बन गया इसका। तो इसका भी तो परमाणु हो सकता है कि नहीं? हमारे पेन का परमाणु कार्बन वर्गना कहेंगे क्या? नहीं। नहीं। और इसका परमाणु जो होगा, फिर पेन का परमाणु जो होगा वो सूक्ष्म सूक्ष्म होगा क्या? कोई बात नहीं, शैला दीदी की वजह से आज सब लोगों को होमवर्क। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है? कार्बन वर्गना का परमाणु तो सूक्ष्म सूक्ष्म है, किंतु पेन जिन परमाणु से बना है क्या वो सूक्ष्म सूक्ष्म है? ये प्रश्न का उत्तर आपको चिंतन मनन से, ग्रंथों से, फोन करके, प्रश्न पत्रिकाओं को निकाल करके, कहीं से भी फाइंड आउट करके लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य इनकी सूक्ष्म और बादर पर्याय होती है। जे मतलब वे कौन? जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य। तिदानागत भूता, अतीत अनागत, अतीत मतलब भूत और अनागत मतलब भविष्य के, अतीत हो चुके और आगे भविष्य में होंगे और वर्तमान है। क्यों चर्चा यह तीनों की आ रही है? क्योंकि पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। सो व्यवहारो कालो हवे, मतलब जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की जो सूक्ष्म और बादर पर्याय है मतलब वर्तमान में है। पहले सूक्ष्म या बादर पर्याय हुई थी और आगे सूक्ष्म और बादर पर्याय होगी। तो ये तीनों भी जो होंगे, ये तीनों काल, जो पर्याय हुई थी, जो पर्याय है और जो पर्याय बनेगी, ये किसकी वजह से, ये किसका वर्णन है? ये व्यवहार काल का वर्णन है। ऐसा व्यवहार काल होता है, सो व्यवहारो कालो हवे। तो ये तीन काल जो हमने बताए, मतलब जो पर्याय हो चुकी है, जो पर्याय अभी है और जो पर्याय होगी, ये तीनों पर्याय जो है, ये तीनों पर्याय का वर्णन व्यवहार काल ही है। ठीक है, तो भूतकाल किसे कहेंगे? द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में बन चुकी थी वो भूतकाल। द्रव्य की वर्तमान पर्याय जिस काल में है वो वर्तमान काल। और जीव की या किसी भी पदार्थ की, द्रव्य की जो पर्याय आगे बनेगी, वो जिस काल में बनेगी वो भविष्य काल। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए अब शुभचंद्र महाराज किस प्रकार से, ये थोड़ी बड़ी गाथा है, वह बड़ी बड़ी टीका है इसकी, जितना होगा उतना आज कर देंगे। जीवानां पुद्गलानां ये सूक्ष्मा बादराच पर्यायः अतीतानागत भूतः स व्यवहार भवेत् कालः। स व्यवहार कालो भवेत्, व्यवहर्तु योग्यो व्यवहारा। व्यवहारा अर्थात विकल्पः अर्थात भेदः अर्थात पर्यायः इत्येकार्थः इति एकार्थः। तो व्यवहार कहो, विकल्प कहो, भेद कहो, पर्याय कहो, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, व्यवहतु योग्यो, जो व्यवहार के योग्य है। अब कौन से व्यवहार के योग्य है? कौन से व्यवहार के योग्य है? तो आचार्य महाराज कहते हैं व्यवहार का अर्थ क्या करना है? जो विकल्प के योग्य हो, जो भेदों के योग्य हो, जो पर्यायों के योग्य हो, किंतु पर्याय के किस चीज के लिए योग्य हो, व्यवहार के किस चीज के लिए योग्य हो? तो आचार्य महाराज कह रहे जो व्यवहार की गणना के लिए, व्यवहार के मापन के लिए,
अर्थात व्यवहार शब्द का अर्थ यहां पर क्या करना है? गणना, मापन या सामान्य उपयोग। व्यवहार शब्द का अर्थ क्या करना है? गणना करना, मापन करना या फिर सामान्य उपयोग। इस प्रकार से कह देना। व्यवहार काल स्वरूपम गोमट सारे उक्तमस्ति तदुच्यते। गोमट सार में, जीवकांड में जैसे कहा है वैसे ही यहां पर कह रहे हैं। क्या कहा था? आवली असंख्य समया संख्यजावली समूह सासो सत्तु सासो थो वो सत्तथो वो लवो भनियो। अर्थात जघन्य युक्ता संख्यात समय राशि आवली स्यात्। सब लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया फिर से चालू मत हो जाना, है ना? क्योंकि आवली आ गई तो युक्ता संख्यात आ गया, युक्ता संख्यात आ गया मतलब भैया परिता संख्यात में पहुंच जाएंगे। परिता संख्यात आएंगे तो फिर गड्ढे तक पहुंच जाएंगे सब लोग। गड्ढे में, हमें गड्ढे में नहीं जाना है। कोई बात, आज नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो जघन्य युक्ता संख्यात ये एक आवली के बराबर होता है। पर क्या है ना, ऐसा बोलने से वो एक आवली की भाव भासना नहीं होती। एक आवली के इतना मतलब उतनी संख्या में आवली में समय है। आवली कितनी होती है बोलो? आवली कितनी होती है? बहुत छोटी होती है ना? आवली कितनी होती है? बहुत छोटी होती है। और जब जघन्य युक्ता संख्या की तरफ देखोगे तो इससे भी परे है वो। क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संख्यात को जानता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संख्यात को जानता है, किंतु श्रुत ज्ञान के द्वारा अनंत को भी जाना जाता है। यहां पर धवला जी आ गई। कौन आ गया? धवला महाग्रंथ राजवीर सेन स्वामी कहते हैं। अब ये नई चीज इसके माध्यम से शायद मिल रही है आपको। जो श्रुत ज्ञान का द्रव्य प्रमाण है, श्रुत ज्ञान के द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण दो चीजें होती है। प्रमाण सब लोग जानते हैं ना, प्रमाण, है ना? तो प्रमाण के दो भेद होते हैं, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण। तो भाव प्रमाण में तो कौन आएगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। तत्वार सूत्र में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? प्रमाण, प्रमाण 5 प्रकार के बता दिए, ये सारे सम्यक ज्ञान है उनको प्रमाण कह दिया। ये भाव प्रमाण हो गया। विशुद्धि से जीव को जीव की जीव चीज प्राप्त हो रही है। और द्रव्य प्रमाण, उसके 3 भेद कर दिए। शब्द की अपेक्षा, वक्ता की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा। द्रव्य प्रमाण के 3 भेद कर दिए। किसकी अपेक्षा? शब्द की अपेक्षा, वक्ता की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा। अर्थ कहिए, विषय कहिए, एक ही शब्द। अब शब्द कितने हैं? शब्द कितने हैं? 3 चीजें मेरे पास, संख्यात, असंख्यात, अनंत। ये 3 में से बताना है। संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? आचार्य महाराज कह रहे संख्यात है। तो शब्द की अपेक्षा श्रुत ज्ञान का द्रव्य प्रमाण कितना है? शब्द की अपेक्षा श्रुत ज्ञान का द्रव्य प्रमाण कितना है? संख्यात है। ठीक है। अब वक्ता की अपेक्षा, वक्ता मतलब उन शब्दों को कहने वाले। शुद्ध ज्ञान के वक्ता कितने हैं? संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? पद्मा सदलगे दीदी, हाँ, संख्यात है। पूर्णिमा दीदी कितने हैं? तीनों। तीनों हैं। तीनों है। अच्छा, तीनों हैं। सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं बोल सकते हैं। प्रभु जी आपको क्या लगता है? वक्ता के हिसाब से असंख्यात हो सकते, संख्या होना वक्ता की चाहिए। अपेक्षा असंख्यात।
तो अब प्रमोद जी असंख्यात बोल रहे हैं, एक पद्मा दीदी ने संख्यात कह दिया और पूर्णिमा दीदी ने बोला तीनों। अब पूर्णिमा दीदी तीनों कैसे होते जरा बताओ। संख्या तो अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानते हैं, और असंख्यात है अरे वो। भाई द्रव्य प्रमाण की चर्चा चल रही, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मतलब क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि जो गणधरों के द्वारा गूंथी गई, उस शुद्ध ज्ञान अनंत की चर्चा चल रही है यहाँ पर। वो एकेंद्रिय का जो श्रुत ज्ञान है उसकी चर्चा नहीं चल रही है। संघी पंचेंद्रिय जीव को जो श्रुत ज्ञान जानता है उसको, उसकी चर्चा चल रही है शुद्ध ज्ञान की। तो वक्ता की दृष्टि तो संख्यात ही होगा, फिर संख्यात होगा। अच्छा, वक्ता की दृष्टि से संख्या चेंज कर दिया इन्होंने अब प्रमोद जी ने। तो हेमांगी विश्व की दीदी क्या, संख्यात। रुको, अरे रुको भाई हेमांगी दीदी, रुको रुको दीदी रुको, हाथ दुख जाएगा, बोलो जोर जोर से वहां पर। अनंत होते, क्योंकि केवल भगवान अनंत हो चुके अभी तक, केवली उनकी भगवान वाणी फिरी अनंत ना। हो चुके हैं। केवली भगवान श्रुत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान के वक्ता है। क्योंकि उनकी श्रुत दिव्य ज्ञान और ध्वनि जो केवल है, ज्ञान दोनों समान है। देखो, भगवान श्रुत ज्ञान से बताते हैं या भगवान केवल ज्ञान से बताते हैं? केवल ज्ञान से, केवल केवल ज्ञान से। ज्ञान से भैया बताते हैं। भगवान केवल ज्ञान से बताते हैं। मतलब अब जो वाणी आगे चली जाएगी, जो शब्द रूप गूंथी गई है, उसे हम श्रुत ज्ञान कहेंगे। द्रव्य प्रमाण की चर्चा चल रही है, भाव प्रमाण की नहीं चल रही। भाव प्रमाण में तो केवल ज्ञान, मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक सारे आ गए, इसलिए उसका विचार नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर द्रव्य प्रमाण, द्रव्य प्रमाण मतलब क्या? फिजिकल शब्द कितने हैं? फिजिकल संख्यात है। तो वक्ता कितने हैं? फिजिकल। शुद्ध ज्ञान का बखान करने वाले संख्यात ही आचार्य महाराज कहते असंख्यात है, हम। वीरसेन स्वामी कहते असंख्यात है। हम भी गड़बड़ा गए थे, आचार्य महाराज ने करुणा हो करके हमको बता दिया, क्योंकि हम सिर्फ मनुष्य की अपेक्षा से उसके वक्ता गिन रहे थे। मनुष्य की अपेक्षा से संख्यात बनेंगे, किंतु देव भी उस श्रुत ज्ञान के वक्ता है। द्रव्य प्रमाण को देव भी बताते हैं। सर्वार सिद्धि की चर्चा जब चलती है, सौधर्मेंद्र महाराज की जब चर्चा चलती है, तो वो किसके साथ, किसके किस अपेक्षा से करते हैं? द्रव्य प्रमाण है वो वक्ता का, वो भी तो वक्ता बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? वो भी वक्ता बन रहे। तो देवों की अपेक्षा से असंख्यात बन जाते हैं। मनुष्य और देव दोनों भी लोकांतिक जो है देव, वक्ता है। लोकांतिक देव चतुर्दश पूर्व होते हैं। जी, सौधर्मेंद्र को भी तो 14 पूर्व का पाठी। पर यहाँ पर वक्ता की अपेक्षा चर्चा करी जा रही है। तो आचार्य महाराज वीरसेन स्वामी कहते धवला जी में, द्रव्य प्रमाण में वक्ता की अपेक्षा से वह असंख्यात है। शब्द की अपेक्षा संख्यात, वक्ता की अपेक्षा से असंख्यात, और अर्थ की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा, उसमें कितने पदार्थ के, और पदार्थ की पर्याय को जाना जाता है? शुद्ध ज्ञान जानता है अनंत पदार्थों को जानता है। पर्यायों की अपेक्षा से पदार्थ अनंत बन जाते हैं। उन अनंत पदार्थों का वर्णन, उसका विषय शुद्ध ज्ञान में है। इसलिए द्रव्य प्रमाण से श्रुत ज्ञान संख्यात, असंख्यात और अनंत है। शब्द की अपेक्षा संख्यात, वक्ता की अपेक्षा असंख्यात, और अर्थ विषय पदार्थ की अपेक्षा अनंत। ठीक है, एक चीज याद आ गई, इसलिए इमीडिएटली आपको डाउनलोड कर दी और बता दिया। अपने पास रख के क्या करना है ना। आगे बढ़ते हैं। स्मिता दीदी हंस रहे हम पर। आगे हम आवली, मुख्यतः कहां से निकले? आवली से निकले। जगह नियुक्ता संख्यात वाली आवली है। तो आवली की भाव भासना कर लो। हमारा स्वाध्याय का मतलब वो है। आवली 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 वो घिसा पिटा शब्द है, हर रोज सुनते ही स्वाध्याय में जितने बैठते हैं। वो आवली की भावभासना कर लो। और आवली की भावभासना कैसे होगी? जब हम उसको जघन्य युक्ता संख्यात की तरफ से देखेंगे। और जघन्य युक्ता संख्यात कितना है? उत्कृष्ट परिता संख्यात में एक मिलाने से जघन्य युक्ता संख्यात बन गया। मतलब मुझे देखना पड़ेगा उत्कृष्ट परिता संख्यात, फिर मध्यम, फिर जघन्य परिता संख्यात, फिर परिता संख्यात से नीचे एक उतरेंगे तब जाकर के उत्कृष्ट संख्यात। और ये कैसे बनते हैं? तो पीछे 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 जाएंगे तो अनवस्था कुंड तक पहुंच जाएंगे। तो उसकी भाववासना 2 मिनट के लिए जब करते हैं ना, अपने आप आवली की भाववासना हो जाती है। ठीक है, और ये भाववासना जब तक चल रही है, अशुभ का संवर हो रहा है। क्यों? केवली भगवान ने जिस प्रकार से
आवली को देखा, जगन्य युक्ता संख्यात की अपेक्षा जाना, अपरता संख्यात की अपेक्षा जाना, उनको अनवस्था कुंड की जैसा उन्होंने बताया, हम उसी चीज को उसी प्रकार से अपने चिंतन में ला रहे हैं, भक्ति से ला रहे हैं, और ये ऐसा ही है, ऐसा मान रहे हैं। यही मेरा धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान जब मैं कर रहा हूं तब मेरे अशुभ का संवर हो रहा है, अशुभ कर्म का बंध नहीं हो रहा। जो भी कर्म का आश्रय हो रहा है वो सिर्फ पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा है, ये प्रधानता से कह रहे हैं। क्लियर है सबको? तो हमें स्वाध्याय करते वक्त और स्वाध्याय की चीजों को याद करते वक्त उन शब्दों में भी इतनी जान है, उन शब्दों में भी भले शब्द संख्यात है, किंतु हमें अनंत का अर्थ देने के लिए उसमें क्षमता रखते हैं। आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, आवली असंख्य समय, ये अपने हम लोगों ने देख लिया। जगन्य युक्ता संख्यात समय राशि आवली स्यात् स समय किं रूपः। समय किस रूप से है, समय को कैसे समझे? अवरापज्जायत हिद्दी खनमेत्तम होदितम च समहो समहोत्ति दोन्नम मनुमदिक्कम कालपमानम हवे सोदु। कह रहे द्रव्यानाम जघन्या पर्याय स्थिति, द्रव्य की जघन्य पर्याय स्थिति। पर्याय स्थिति मतलब कोई भी द्रव्य की कोई भी पर्याय बनती है तो वो कितने समय के लिए कम से कम बनती है। तो पर्याय की जगन्य स्थिति, स्थिति मतलब काल, कितनी देर तक रहेगी, और वो जगन्य मतलब कोई भी द्रव्य लेंगे उस द्रव्य की कम से कम जो पर्याय बनेगी वो कम से कम कितने समय के लिए बनेगी? एक समय के लिए। तो हम समय को समझ रहे हैं और आचार्य महाराज हमको समझा रहे हैं कि समय को कैसे समझे। अब आगे कहते हैं, द्रव्यानाम जगन्या पर्याय स्थिति क्षण मात्रम भवति। अब लौकिक भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? क्षण मात्र। वो क्षण में भी एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं। क्षण मात्रम भवति साच समय इत्युच्यते, वही समय है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। सच समय द्वयोर्गमन परिणत परमाण भो परस्परातिक्रम काल प्रमाणम स्यात्। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? अब समय की चर्चा जब कर रहे हैं, यदि कोई परमाणु आकाश के एक प्रदेश से चलकर उससे लगे हुए दूसरे प्रदेश तक मंद गति से पहुंचता है तो उसको जितना समय लगता है वो एक समय है। द्वयोर गमन परिणत परमाणु परस्परातिक्रम काल प्रमाणम स्यात्। दो अणु कैसे है? परस्पर सटे हुए हैं, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक गमन, उसने क्षेत्र का गमन एक समय में होता है। आगे क्या कह रहे हैं? तथाच नभएय पयेत सत्तो परमाणु मंदगई पवठन्तो बीयमनंत खेर बीयमनंतर खेत्तम जावदियम जादतम समय कालो। आकाश से इससे एक प्रदेश स्थित परमाणु मंद गति परिणतः सन द्वितीय मनंतर क्षेत्रम यावद्याति स समयाख्य कालो भवति। अब आगे कह रहे हैं कि आकाश के एक प्रदेश में स्थित जो परमाणु है वो अगर मंद गति से चल करके उससे लगे हुए दूसरे प्रदेश तक पहुंच जाए तो उस पर जितना काल लगता है वो समय है। इस परिभाषा में ये जो प्रदेश शब्द आ गया, ये शब्द कौन सा आ गया? प्रदेश शब्द आ गया। सच प्रदेश कियान, वो प्रदेश क्या है, उस प्रदेश को कैसे समझे? क्योंकि समय को समझने के लिए प्रदेश समझना जरूरी है, तो वो प्रदेश को कैसे समझे? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जेत्तीवी खेतमितम अनुनारुद्धम कुगयन दव्वम च तम च पदेश भनियम अवरावर कारणम जस। वो कह रहे हैं आकाश का जितना भाग एक परमाणु के द्वारा घेरा जाता है उसे प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर इन गाथा के इस टीका में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में समय की परिभाषा और उसके साथ साथ में प्रदेश की परिभाषा भी आ रही है। ठीक है, तो प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश का जितना भाग एक परमाणु द्वारा घेरा जाता है उसे प्रदेश कहते हैं। भैया ये हमको पता है, मुझे भी मालूम है कि आपको पता है, किंतु ये किसने बताया है?
कार्तिकेयानुप्रेक्षा में बताया है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा बताया है, लोकानुप्रेक्षा में बताया है, लोकानुप्रेक्षा की कौन सी गाथा की टीका में बताया है, 220 नंबर की गाथा की टीका में बताया है, और जिसको हम अभी साक्षात पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी का अनुभव दे रहे हैं। पंकज जी, जी भगवान। एक विद्वान अपने साहित्य में लिख के चले गए जी कि जो है समय भी विभाज्य है। एक शुद्ध उद्गल परमाणु एक समय में 14 अवकाश जाता है, तो आकाश के प्रदेशों को पुनः छूता हुआ जाता है, उतने समय हो गए। जी, अगर ऐसा माने, अब भगवान इसके ऊपर आप कहना क्या चाह रहे हो? वो तो लिख करके कहना ये चाहते हैं कि कभी भविष्य में हमारे श्रद्धालु लोगों को सुनने में मिले कि समय भी विभाज्य है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। जी बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गई ये बात। चूंकि एक समय में जीव को जब मोक्ष भी होता है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय में एक पुद्गल का परमाणु कितना गमन कर सकता है? उत्कृष्ट गति से जावे तो पूर्णिमा दीदी 14 राजू का, 14 राजू भी जा 7 सकता है, 7 राजू जा सकता है। 7 राजू मध्य लोक से जाएगा तो 7 राजू जाएगा। मध्य लोक से तो जीव जाता है, परमाणु कितना जा सकता है प्रभु जी? 14 राजू जाएगा, 14 राजू पुद्गल 14 राजू जाएगा। तो अगर 14 राजू जाता है तो 14 राजू क्षेत्र के जितने वह बीच में आकाश के प्रदेश बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 जगत श्रेणी के इतने बन जाएंगे, एक लाइन की पंक्ति में लगाएंगे ना, मंद गति से लिखा, वो तो बहुत फास्ट गति हो गई। तो बात तो काल की है, मंद गति और उत्कृष्ट गति से, किंतु उसके आगे आज हमें मुनिराज हमको लेकर के जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकाल दिया कि अगर एक समय में इतने सारे क्षेत्रों को छू करके जाता है, इतने सारे आकाश के प्रदेशों को छू करके जाता है, इसका मतलब है अगर त्रैराशि करेंगे, एक समय में 14 राजू के प्रदेश छूता है, तो एक प्रदेश को छूने में कितना समय लगेगा? तो समय को डिवाइड किया जाएगा, समय के टुकड़े किए जाएंगे, समय के भी और विभाजन किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। नहीं तो इसको अब ये जो इसको कैसे, मतलब अब इसको कैसे समझे, इसके लिए दृष्टांत को दे दो, इसको दृष्टांत दे दो। जैसे यहां पर मंद गति, इसका उत्तर क्या आएगा? जैसे आपने बोला प्रभु जी, मंद गति और तीव्र गति, यही उसका उत्तर है। क्षेत्र में फर्क नहीं पड़ रहा है, समय में फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? उतना ही अंतर जाने के लिए मैं कभी फास्ट जाता हूं, कब कम जाता हूं, समय मुझे कम ज्यादा लगता है। फास्ट और मंद का अर्थ क्या होता है? समय कम ज्यादा लगता है। तो समय कम ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि गति। और गति कैसे कहेंगे? क्षेत्र को समय से जब भाजित किया जाता है तब हमें गति मिलती है। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये गति, ये वेलोसिटी। तो इसीलिए यह सिद्ध होता है कि समय की परिभाषा क्या है? तो सटे हुए 2 परमाणु आकाश प्रदेश को मंद गति से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। अब मंद गति कितनी मंद गति? तो इसका उल्टा उत्तर वही आएगा कि एक समय में पहुंचे उतनी मंद गति। लेकिन ये जो बात कहा आचार्य महाराज श्री ने, मतलब ये गणित के हिसाब से तो बड़ा, मतलब नहीं, गणित के हिसाब से हम क्यों उसको सिद्ध कर सकते? जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज की मुझे बात याद आती है। अगर मान लो कि हमने कुछ कागज ले लिया, 50 कागज ले लिए, और उन कागज के बीच में से मैंने सुई पास कर दी, तो पहले कागज से लेकर के अंतिम कागज तक जाने के लिए अगर मान लो उसको 1 सेकंड लगा, तो वो 1 सेकंड के एक कागज के अंदर जाने के लिए कितना समय लगा? उसको 50 को जाने के लिए 1 सेकंड लगा, किंतु 1 से जाने के लिए कितना? 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 50 कर लो जी। इस प्रकार से आपने सेकंड को तो डिवाइड कर दिया, किंतु जिसका विभाजन आगे पॉसिबल ही नहीं, उसका डिवाइड कैसे करोगे? फिर आप कल कहोगे कि आधा परमाणु ले लो, क्वार्टर परमाणु ले लो, क्योंकि मैं 1 का विभाजन कर सकता हूं, 1 का आधा कर सकता हूं, आधे का पौना कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज के टुकड़े हो सकते हैं जो पहले से अविभाजित है। तो मतलब ये बात, मतलब ये तो बिल्कुल, ये बात तो अब एक तरह से
ये जो यहाँ पे जो है एकांत मतलब पूरा मतलब विभाजन एकांत हो गए, यहाँ पर मतलब निश्चय एकांत हो मतलब ये हो गए। इसका मतलब यही हो गया कि हम लोग कोई भी सिद्धांत कहीं भी लगा नहीं सकते, कोई भी गणित कहीं पर लगा नहीं सकते। जिसका अब टुकड़ा नहीं होना है तो नहीं होना है, बात खत्म हो नहीं गई। होगा बस, हाँ वही हो और गया इसीलिए तो उसको अविभाज्य कहे, अविभाजित कहते हैं उसको। अविभाज्य कहा है वो, ठीक। मतलब पंकज इसमें जी, ये है। जी अच्छा शेख। पंकज जी, जी अच्छा शेख। एक समय का अगर विभाजन होने लग जाए तो फिर एक समय को व्यवहार काल की इकाई नहीं कह सकते फिर। एग्जैक्टली सही बात है। जो इकाई बन चुका है सबसे लेस यूनिट बन सकता है, हाँ, अर्थात जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसका विभाजन करने की बात ही नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो आचार्य बाबूनिश्र यहाँ पर हमें उन चीजों की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम इतना ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे गाथा तो, और गाथा की जो टीका है वो तो चलिए, तो समय काफी हो चुका है। आचार्य महाराज किसी भी क्षण आ सकते हैं। तो किसी के प्रश्न हो तो आप ले हाँ बिल्कुल, सकते। प्रश्न को भी इतनी जो चीजें हुई है उसकी चर्चा को ले लेते हैं, और आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कार्य करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।